हेलो एवरीवन, वेलकम एट माय चैनल। दिस इज़ अनुराग केशरवानी और आज हम क्लास 8 एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए एक कॉमन टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें पहला टॉपिक है आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट और दूसरा टॉपिक है डिवीजन मेथड से आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना। आइए दोनों चीज़ें हम एक सिंगल वीडियो में सीखेंगे, कैसे आप इन टाइप के क्वेश्चंस को पेपर में अटैम्प्ट कर सकते हैं। सिंपल वे में आज हम सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो आपके लिए ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट में एक नंबर ऐसा दे दिया जाएगा, आपको रिमेनिंग 2 नंबर्स आपको निकालने पड़ेंगे। ट्रिपलेट मीन्स होता है क्या? ट्रिपलेट मीन्स होता है 3 वैल्यू, किसी भी नंबर की 3 वैल्यूज आपको निकालनी है। ट्रिपलेट मीन्स 3 नंबर से आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको एक नंबर दिया है 6, आपको रिमेनिंग 2 और निकालने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्रिपलेट निकालना देखते हैं कैसे आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालते हैं। द फर्स्ट वन इज 6। तो आपको क्या करना है, लेट कर लेना है, लेट 2m इक्वल्स टू 6। तो m इक्वल्स टू हो जाएगा 6/2। 6/2 मीन्स 3। रिमेनिंग 2 वैल्यूज़ निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है m² - 1 और m² + 1, ठीक है ना। यहाँ से आपको रिमेनिंग 2 ट्रिपलेट्स मिलेंगे। फर्स्ट स्टेप ध्यान रखना, 2m इक्वल्स टू आपको जो भी वैल्यू दी है वो लेट कर लेना है, ठीक है। तो m की वैल्यू आपने रखना है 3, तो 3² - 1, 3 3 9 - 1 तो 8, और 3² + 1, 3 3 9 + 1 दैट इज 10। तो आपके पास जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आएगा, 6 तो आपको दिया हुआ था, दूसरा आपने 8 निकाला और तीसरा हो जाएगा 10। 6, 8 और 10 ये है इसके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है ना। अब पहले हम देख लेते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते क्या हैं, कहाँ पर अप्लाई होते हैं। तो ध्यान रखना, पाइथागोरस एक साइंटिस्ट का नाम है, एक मैथमेटिशियन रह चुके हैं ये, ठीक है ना, एंशिएंट हिस्ट्री में हमारे। तो ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ना राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स पर एक परफेक्ट रिलेशनशिप निकाली थी। राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स कौन कौन सी होती है, इसे हम बोलते हैं बेस, वर्टिकल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। तो इन तीनों साइड्स में उन्होंने रिलेशन बताया था, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। चलिए देखते हैं, इन तीनों वैल्यूज़ को हम वेरीफाई करके देखते हैं, ठीक है ना। एक बात उससे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस होता है, ये सबसे बड़ी साइड होती है उस ट्रायंगल की, ठीक है ना, और ये हमेशा अपोजिट होती है 90 डिग्री एंगल के, ठीक है ना। हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर मैंने जो ट्रिपलेट्स निकाले हैं 6, 8 और 10, तो आप यहाँ देखकर बता सकते हैं कि विच वन इज़ द हाइपोटेनियस। तो 10 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर इन दिस ट्रिपलेट, तो हाइपोटेनियस आपको ले लेना है 10। बाकी रिमेनिंग जो 2 नंबर है, आप इनमें से किसी को भी बेस ले सकते हो, किसी को भी आप परपेंडिकुलर ले सकते हो। तो 6² यहाँ लिख लेता हूँ और परपेंडिकुलर 8²। 10 10 100, 6 6 36, 8 8 64, 64 + 36 ये हो जाएगा आपका 100। तो 100 इक्वल्स टू 100 मीन्स हमने जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाला है वो हमारा वेरीफाइड है, LHS इक्वल्स टू RHS। चलिए नेक्स्ट ट्रिपलेट निकाल के देखते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज 14। द नेक्स्ट नंबर इज 14। तो आपको क्या करना है, लेट करना है, 2m इक्वल्स टू 14। सो m इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 14 / 2, 2 7 14। तो पहले इक्वेशन m² - 1 और दूसरा इक्वेशन m² + 1। m की वैल्यू आपको रखना है 7, 7² होता है 49 दैट इज 48, m² + 1, 7² अगेन 49, 49 + 1 50। तो आपके पास जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आएगा 14, जो कि इसका फर्स्ट नंबर है, सेकेंड आएगा 48 और थर्ड आएगा 50। आप चाहे तो अपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो फॉर्मूला है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, उसके थ्रू आप इन नंबर्स को वेरीफाई करके देख सकते हैं। थर्ड है आपका 16। 16 पे देखते हैं। तो आपको क्या करना है, 2m इक्वल्स टू लेट कर लेना है 16, 16 / 2, 2 8 16। फॉर्मूला आपका यही रहेगा, m² - 1 और m² + 1। 16 पे कर रहे हैं अब हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8² - 1, 8² + 1, 8 8 64 - 1 दैट इज 63, 8 8 64 + 1 दैट इज 65। तो आपका जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आएगा 16 के लिए वो होगा 16, 63, 65, ठीक है ना। 18 वाला भी आप कर सकते हैं इसी मेथड से, ठीक है ना। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 6.4, क्वेश्चन फर्स्ट। डिवीजन मेथड से आपको फाइंड करना है स्क्वायर रूट।
तो लेट्स स्टार्ट द डिवीजन मेथड। उसके पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है ना। बट डिवीजन मेथड जो कि हमारे एंशिएंट इंडिया या एंशिएंट मैथमेटिक्स में इसको वैदिक मेथड बोल रखा है, जिसे अंग्रेजों ने क्या कह दिया है अब, डिवीजन मेथड या लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है ना। तो हम उस मेथड को करते हैं। मेथड सेम है, प्रोसेस सारी सेम है, ठीक है ना, नाम बदल दिया बस इन लोगों ने। तो पहला क्वेश्चन है आपका 2304। आपको निकालना है इसका स्क्वायर रूट। यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2304। तो स्टेप नंबर फर्स्ट आपको क्या करना है, 2304 ऐसा कर देना, पीछे साइड से ना, यहाँ से आपको यहाँ पर 2 2 की पेयरिंग कर देना, ठीक है। अब तो फर्स्ट पेयर यहाँ पे आया आपके पास 23। तो आपको सोचना है कि 23 जो है किस नंबर के स्क्वायर के पास है, किस नंबर का स्क्वायर करेंगे कि आपको 23 या बिलो 23 मिले। तो मैंने देखा 4 4 ज़ा 16 और 5 5 ज़ा 25। तो 5 स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो 25 आ रहा है, और 4 स्क्वायर करता हूँ तो 16 आ रहा है। तो किस के स्क्वायर के पास है ये वैल्यू, 4 स्क्वायर के ये पास में है। तो आपने यहाँ पर लिख देना है 4 और यहाँ पर लिख देना है 4। 4 4 ज़ा 16 है ना, 5 5 ज़ा 25 बड़ा हो जाता, कैंसिल नहीं होता है। अब आपको माइनस करना है, तो 13 16 4 27। ऊपर से फिर आपने ये पेयर उतारना है 0 और 4 एज इट इज़, ठीक है। और ये जो 4 है यहाँ पर आपको नीचे ऐड कर देना है, तो 4 + 4 हो जाएगा 8, ठीक है ना। अब आपको देखना है इसकी वंस प्लेस वैल्यू 4। तो 4 देखिए ज़रा किसके स्क्वायर में 4 आता है, हमें पता है 2 का स्क्वायर करते हैं तो वंस प्लेस पर 4 आता है, और 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64, इसमें भी वंस प्लेस पर क्या आता है, 4 आता है। तो आपने पहले रख के देखा यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16। ये तो बहुत छोटी वैल्यू आई, तो 2 पर नहीं होगा। हम रखते हैं अब 8 यहाँ रखा, 8 यहाँ रखना, तो 8 8 ज़ा 64 कैरी 6, 8 8 ज़ा 64 + 6 70। माइनस करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो स्क्वायर रूट वैल्यू आई है 2304 की, वो आई है 48, ठीक है ना। इसे आप चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वेरीफाई करके देख सकते हैं, बट द स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज 48। चलिए कम ऑन सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज 5776। पेयरिंग करना है पीछे से 2 2 नंबर्स की। 57 किसके स्क्वायर के पास है, 8 8 ज़ा 64 और 7 7 ज़ा 49। तो ये 7 स्क्वायर के पास है, तो 7 7 ज़ा 49। माइनस करना तो ये कितना आएगा 8 और ये 0। आप ऊपर से 76 का पूरा पेयर नोट करना है ना, यहाँ पर सिंगल डिजिट नहीं नोट की जाती है, यहाँ पर एक पेयर ही नोट किया जाता है, ठीक है ना। फिर ये 7 को आपने यहाँ 7 से जोड़ देना है, तो 7 + 7 14। अब देखिए ज़रा किसके स्क्वायर रूट करें कि आपको 6 मिलेगा वंस प्लेस पर। तो आपने देखा 4 स्क्वायर करने पर 16, वंस प्लेस पर 6, और किसका स्क्वायर 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर आप करेंगे तो 36, इसमें ही वंस प्लेस पर 6 आएगा। तो मैं यहाँ पर भी 6 रख देता हूँ, यहाँ भी 6 रख देता हूँ, आप 4 पर भी रख के देख सकते हैं। तो 6 का मल्टीप्लाई 6 में, 6 6 ज़ा 36 कैरी 3, 6 4 ज़ा 24, 24 + 3 27 कैरी 2, 6 1 ज़ा 6 + 2 8। देखिए पूरा कैंसिल हो गया। तो आपके पास स्क्वायर रूट आएगा 5776 का, दैट इज़ 76, ठीक है ना। द स्क्वायर रूट ऑफ 5776 इज 76। इसी टाइप से आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ये 4 डिजिट के सारों क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 3 डिजिट का देख लीजिए कैसे करेंगे। 3 डिजिट पे क्वेश्चन दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 576 निकालना है। तो आपने क्या किया, 576 लिखा और ऐसे बॉक्स में कर देना। 5 किसके स्क्वायर के पास है, यहाँ पर एक ही रहने दीजिए, चाहे तो आप 0 लगा के पेयर कर सकते हैं, बाकी इतने में काम चल जाएगा ना। 5 किसके स्क्वायर के पास है, 2 के स्क्वायर की, तो 2 2 ज़ा 4, माइनस किया तो 1 और ऊपर से नोट किया 76, 2 ऐड कर देना तो 2 + 2 4। 6 किसके स्क्वायर के पास आता है, अभी देखा हमने 4 4 ज़ा और 6 6 ज़ा, तो मैं अभी यहाँ 4 ले लेता हूँ, यहाँ 4 ले लेता हूँ। 4 4 ज़ा 16 कैरी 1, 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 16 और 1 17। माइनस करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 576 कितना होता है, 24, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 529 हो जाएगा, 1024, 3249 4 डिजिट पे है, हो जाएगा है ना। आप लोग यहीं के ही इसकी पेयरिंग कर देना। 3136, चलिए 3136 बता देते हैं। 3136 का स्क्वायर रूट 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36 बड़ा हो जाएगा ना, तो 5 5 ज़ा 25। माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, ऊपर से आप नोट करेंगे 36। ये 5 यहाँ ऐड कर देना, तो 5 + 5 10। ना लास्ट में 6 है तो 6 यहाँ लिख देता हूँ, 6 6 6 ज़ा 36 और 6 1 ज़ा 6, माइनस किया तो पूरा कैंसिल। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3136 आएगा कितना, 56, ठीक है। तो इस टाइप से आप रिमेनिंग क्वेश्चन ट्राई करना। हम आते हैं स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल वैल्यूज़ पे, ठीक है ना, कि डेसिमल नंबर्स का आप स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं।
सो द फर्स्ट वन इज़ 2.56। आपको स्क्वायर रूट वैल्यू निकालनी है 2.56। तो कैसे करेंगे? स्क्वायर रूट, आपको पॉइंट हटा देना है। अब आपने देखना है कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा है। 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे आप 2 0 लगा देना, ठीक है ना, इन होल है ना स्क्वायर रूट। 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे 2 0, अगर 3 डिजिट के बाद पॉइंट होता तो नीचे 3 0, ठीक है ना। फिर क्या करना है? स्क्वायर रूट ऑफ 256 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 100। इनको सेपरेट कर देना स्क्वायर रूट दोनों का अलग अलग। तो 100 का स्क्वायर रूट तो आपको पता है 10 होता है। 256 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसकी स्क्वायर वैल्यू होती है? तो आप चाहे तो अपनी प्राइम फैक्टर से निकाल सकते हैं या फिर लॉन्ग डिवीज़न या डिवीज़न मेथड से। तो देखिए मैंने पेयरिंग की, 1 1 ज़ा 1, माइनस किया तो 1, प्लस किया 1 + 1 2, 6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12 + 3 15, ये पूरा हो गया। तो 256 का स्क्वायर रूट होता है 16। बाकी 20 तक की स्क्वायर रूट तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो 16/10, नीचे एक ही ज़ीरो है तो यहाँ से आपको एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना। तो आपके पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 = 1.6, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 42 ना 7.29 होमवर्क में करिएगा आप ट्राई, है ना। 51.84 स्क्वायर रूट ऑफ 51.84। चलिए तो आपने स्क्वायर रूट लगाया, लिखा 51.84, है ना। पॉइंट हटाना, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो नीचे 2 0 लगा देना, ठीक है ना। फिर स्क्वायर रूट सेपरेट कर देना, 5184/100। तो 100 किसका स्क्वायर रूट होता है? 10 का। हमें बस निकालना है 5184 का स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो आप चाहे तो प्राइम मेथड से निकाल सकते हैं या चाहे तो डिवीज़न। मैं बस आपसे ये बोलूँगा कि आप डिवीज़न मेथड ही सीखें, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आंसर इसमें बिल्कुल करेक्ट आता है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल लगती है और काफ़ी सारे बच्चों को भी डिविजिबिलिटी रूल आता नहीं है ना, जल्दबाजी में गलतियाँ हो जाती हैं। बट डिवीज़न मेथड में गलतियाँ बहुत रेयर केस में होती हैं, ठीक है ना। ये आपको टाइम भी बचाएगी, मेन एग्जाम में आपको मेन टाइम ही तो बचाना है। 7 7 ज़ा 49, माइनस करेंगे तो कितना 5 2, ऊपर से नोट करेंगे आप 84, 7 यहाँ पर आप ऐड करेंगे तो 14, अब लास्ट में 4 है तो मैं अभी 8 से कर देता हूँ। 8 8 ज़ा 64, कैरी 6, 8 4 ज़ा 32, 32 + 6 38, कैरी 3। 8 से नहीं हो रहा, बहुत बड़ा नंबर आएगा, 2 से देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, आपको रख कर करना पड़ेगी वैल्यू, ठीक है ना। तो 2 से हो गया ये। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आया 5184 का, दैट इज़ 72। और 72 में डेसिमल कहाँ लगेगा? एक डिजिट के बाद। तो इसका रूट ऑफ 5184 इज़ 7.2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31.36, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। 51.84। अच्छा एक क्वेश्चन और ऐड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 0.0144, इसे ट्राई करते हैं, ठीक है ना। चलिए, स्क्वायर रूट ऑफ 0.0144 कैसे करेंगे देखना ज़रा। तो आपने लिखा 144 और कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? 4 डिजिट के बाद, तो नीचे आपने 4 0 लगा दिए। स्क्वायर रूट ऑफ 144 और 10,000 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 100। और 144 स्क्वायर रूट कितना होता है? 12 12 12 ज़ा 144 और 2 डिजिट का पॉइंट लगेगा, नीचे 2 0 है तो 0.12 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है डिवीज़न मेथड। बाकी के क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करना, ना बनते हो तो मुझे कमेंट करना हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर to get a perfect square, also find the square root of the perfect square so obtain, ठीक है ना। मतलब ये हुआ क्वेश्चन का कि आपको जो नंबर दिया है, सपोज पहला नंबर आपको दिया है 402, आपसे तो पहले बोला है कि ये जो नंबर दिए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दीज नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आपको इन्हें बनाना है क्या? परफेक्ट स्क्वायर। आपको इन्हें क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर। और कैसे बनाना है? सब्ट्रैक्ट करके बनाना है। कैसे करके बनाना है? आपको सब्ट्रैक्ट करके बनाना है। मतलब इस नंबर में कुछ ना कुछ वैल्यू ज़्यादा है, वो आपको इसमें से कर देनी है सब्ट्रैक्ट। तो ये नंबर आपका बन जाएगा क्या? एक परफेक्ट स्क्वायर। अब जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो उन्होंने पूछा है कि उसकी स्क्वायर रूट वैल्यू क्या होगी, है ना। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द, ठीक है ना। 2 बातें पूछी हैं आपसे कि सब्ट्रैक्ट कितना करना है और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आता है या जो नंबर बनता है उसकी स्क्वायर रूट वैल्यू क्या होगी। तो चलिए करते हैं। 402 हमारी डिवीज़न मेथड से ही होगा।
ध्यान रखना ये डिवीजन मेथड से ही सॉल्व होंगे ना, व्हाट शुड बी ऐड और व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट। इसके पहले एक्सरसाइज 6.1 या 6.2 में आपने पढ़ा था व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई और व्हाट शुड बी डिवाइड, वो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन से ही होगा, लेकिन ये आपका डिवीजन मेथड से, ठीक है ना। तो 2 2 = 4, माइनस किया तो 0, ऊपर से नोट किया 0 2 और 2 यहाँ पर आपने ऐड कर दिया। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि 402 में जो यहाँ पर जो बच रहा है नंबर, ये रिमेनिंग 2, ये इसमें ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं वी शुड सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 402। तो चलिए 402 में से आपने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो ये आएगा 400। और आपको पता है 400 तो स्क्वायर रूट वैल्यू है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है किसकी, निकालते हैं ज़रा। स्क्वायर रूट ऑफ 400 कितना होता है, 20 ना। डिवीज़न या प्राइम फैक्टर से आप निकाल लेना। तो आप लोग आंसर कैसे लिखेंगे, आपसे पूछा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट, तो आपने देखा 2 शुड बी सब्ट्रैक्ट और फिर पूछा था स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट कितना आया 20। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं 1989 आपसे इसमें इन्होंने पूछा है कि आप इनमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 4 4 = 16, 5 5 = 25, बड़ा हो जाएगा है ना, माइनस करेंगे तो 3, ऊपर से नोट करेंगे 89, तो 4 + 4 8। अब थोड़ा सा और देखते हैं आगे सिंप्लीफाई करके, 4 8 = 32। अगर मैं यहाँ 4 रखता हूँ और यहाँ 4 रखता हूँ तो कितना होता है, ये आपको हिट एंड ट्रायल से करना है, ठीक है ना, रख के देखना पड़ेगा। 4 4 = 16 कैरी 1, 4 8 = 32, 32 + 1 33। अगर मैं 5 रखता, चलो आपके लिए बता रहा हूँ, अगर मैं 5 रख देता तो 5 5 = 25 कैरी 2, 5 8 = 40 + 2 42। तो देखो काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, तो सब्ट्रैक्ट भी नहीं होगी। तो हमने इसलिए 5 नहीं रखा, हम यहाँ रखते हैं 4 यहाँ 4 यहाँ। 4 4 = 16 कैरी 1, 4 8 = 32 और 1 33, 9 - 6 3, 8 - 3 5 और ये 0। तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर आ रहा है 53। तो आपका आंसर हो जाएगा वी शुड सब्ट्रैक्ट 53 फ्रॉम 1989। तो आपने 1989 में से 53 को सब्ट्रैक्ट करना। 9 - 3 6, 8 - 5 3, 1936। अब ये जो नंबर आया है, देखते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अगर ये होगा तो इसका आंसर आएगा 44, है ना, पर हम निकाल के देखते हैं। 1936 डिवीज़न मेथड से इसको निकालते हैं। तो 4 4 = 16, माइनस किया तो 3, ऊपर से नोट किया 36, 4 ऐड किया और 4 यहाँ रखा, 4 4 4 = 16, 4 8 = 32 + 1 33, है ना। तो ये आपकी परफेक्ट स्क्वायर ही निकलता है हमेशा, ठीक है ना। तो ये मैंने करके बताया आपके लिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर निकलता है, बाकी आप आगे से ध्यान रखना, ना भी निकाले तो चल जाएगा। तो आप बता सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1936 = 44। तो आप लोग आंसर लिखेंगे कि 53 मस्ट बी सब्ट्रैक्ट एंड द 44 इज़ द स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस आप ट्राई करना होमवर्क में, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी ऐड। आपको बताना है कि आप उसमें क्या ऐड करें, मतलब अभी भी ये जो नंबर दिए है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपको इसमें कुछ ना कुछ ऐड करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो आप क्या ऐड करेंगे, पहला आंसर वो, और जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो उसकी स्क्वायर रूट वैल्यू भी निकालनी। तो पहला नंबर है आपके पास 525, डिवीज़न मेथड, व्हाट शुड बी ऐड। तो 2 2 = 4, माइनस किया तो 1, ऊपर से नोट किया 25, तो 2 + 2 हो जाएगा 4। अब यहाँ से अभी तक हम क्या कर रहे थे, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट में, ध्यान से सुनना, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट में हम क्या कर रहे थे, इसके नीचे वो वैल्यू लिख रहे थे जो कि 125 से छोटी हो, जस्ट छोटी हो। अब आपको इस केस में क्या करना है, जस्ट इसके बाद की बड़ी वैल्यू ले लेना है, ठीक है ना। तो 125, अगर मैं यहाँ 2 लेता हूँ, यहाँ 2 लेता हूँ, तो 2 2 = 4 और 2 4 = 8, माइनस करेंगे तो ये तो आपका पुराना वाला हो जाएगा, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट वाला। बट आपको क्या करना है, एक डिजिट आगे बढ़ाना है। अभी 2 पे किया था, अभी आप करना 3 पे, ठीक है। तो 3 3 = 9 और 3 4 = 12। 125 से जस्ट थोड़ी सी बड़ी वैल्यू मिली ना, तो जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। तो 9 - 5 आपको मिलेगा -4। मतलब जो नंबर आपको दिया है 525, इसमें -4 अभी कम है, तो आपको ये इस पर ऐड करना है, माइनस में है ना, तो ये नंबर इसमें अभी कम है। तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा,
वी शुड ऐड 4 इन 525। चलो ऐड करते हैं। 525 में आपने 4 ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा 529। और 529 किसका स्क्वायर रूट है? अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप अपने डिवीज़न मेथड से निकाल लें। बाकी 23 का परफेक्ट स्क्वायर है, आंसर यहीं पे मिल जाता है आपको, ठीक है ना। फिर भी निकालते हैं तो 2 2 4 माइनस किया तो 1, नोट किया 29, 3 3 9 और 3 4 12, देखो पूरा चला गया। तो 529, ठीक है ना। किसका? इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 529, दैट इज़ 23। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? व्हाट शुड बी ऐड? तो 4 शुड बी ऐड और स्क्वायर रूट वैल्यू इज़ 23, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 1750। तो इसमें भी वही पूछा है व्हाट शुड बी ऐड, व्हाट शुड बी ऐड, ठीक है ना। तो पहले तो 4 4 16, माइनस किया तो 1, नोट किया 0 50 और 4 यहाँ पे कर दिया आपने 8, 4 4 8। अब अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ और यहाँ 2 रखता हूँ तो 2 2 4 और 2 8 16, ठीक है ना। जस्ट बड़ी वैल्यू। अगर 1 1 रखती तो 1 1 1 1 8 8, छोटी वैल्यू आती तो वो अलग केस आपका हो जाता व्हाट शुड बी सबट्रैक्ट। यहाँ पर पूछा व्हाट शुड बी ऐड, तो आपको जस्ट उससे बड़ी वैल्यू लेना है। तो जब आप इसको माइनस करेंगे 164 माइनस 150 तो आपके पास आएगा माइनस का 14। तो इससे एक बात क्लियर है, वी शुड ऐड 14 इन 1750। चलिए करते हैं 1750 प्लस 14, 4 6 7 1 और 1764 की स्क्वायर रूट वैल्यू क्या होगी 42। तो इस टाइप से आप रिमेनिंग क्वेश्चन करना, और किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।